नमस्कार। टाइम्स हिमाचल के लिए आज दिन भर में हेडलाइंस के साथ हम आपका स्वागत करते हैं। जानते हैं क्या है आज दिन भर की मुख्य खबरें। केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर ने कहा 2047 विकसित भारत का सपना सहकारिता से ही होकर गुजरेगा। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने हिमाचल को बताया सहकारिता का जनक। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा 10 साल में केवाईसी करवाना है जरूरी। हमीरपुर की खैरी पंचायत में भारी बारिश से तबाही, 3 मकान आए जद में। बैडमिंटन खिलाड़ी अजय बग्गा और अमित शर्मा ने तेलंगाना में लहराया जीत का परचम। ऊना में बल्क ड्रग पार्को केंद्र ने दी क्लियरेंस, भाजपा ने कहा कांग्रेस ने इसे रोकने को अपनाए थे हथकंडे। हिमाचल प्रदेश में सहकारी क्षेत्र को और सुदृढ़ करने और किसानों के विकास के उद्देश्य से आज शिमला में केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक का आयोजन हुआ। बैठक में उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने सहकारिता क्षेत्र में हो रहे विकास और इस क्षेत्र को और सुदृढ़ करने के उद्देश्य से आ रही समस्याओं से केंद्रीय मंत्री को अवगत करवाया। इस समीक्षा बैठक में सहकारिता क्षेत्र से जुड़े हुए सभी अधिकारियों ने अपने अपने विभाग का ब्यौरा भी दिया और आ रही समस्याओं से केंद्रीय राज्य मंत्री को अवगत भी करवाया। केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री कृष्णलाल गुर्जर ने कहा कि भारत में सहकारिता का विकास बहुत आवश्यक है। 2047 में विकसित भारत का सपना सहकारिता से ही संभव है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विकास का मूल मंत्र सहकारिता से समृद्धि है। उन्होंने कहा है कि हिमाचल देश का फल कटोरा कहलाता है और यहाँ के मेहनती लोगों की अलग पहचान है। आदरणीय मोदी जी का तो सहकार से समृद्धि का मूल मंत्र है और जो 2047 में विकसित भारत का संकल्प है वो सहकारिता से ही संभव हो सकता है। और इस देश के अन्नदाता किसान को अगर समृद्ध करना है, आत्मनिर्भर बनाना है, तो कोऑपरेटिव सेक्टर का विकास और विस्तार होना बहुत जरूरी है। और आज इसी निमित्त अपने हिमाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जी और सहकारिता मंत्री जी हमारे मुकेश अग्निहोत्री जी के साथ और तमाम अधिकारियों के साथ आज हिमाचल के कोऑपरेटिव सेक्टर की समीक्षा बैठक की गई है जिसमें अनेक बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा हुई है। उप मुख्यमंत्री ने बैठक के दौरान कहा कि हिमाचल सहकारिता क्षेत्र का जनक है। प्रदेश में सहकारिता नीति को बनाकर जल्द लागू किया जाएगा। हिमाचल एक पहाड़ी क्षेत्र है और सहकारिता क्षेत्र के विकास के लिए पहाड़ी और दूसरे क्षेत्रों के जो मानदंड है वो अलग होने चाहिए, जिससे सहकारी क्षेत्र में और विकास संभव होगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि केंद्र सहकारी क्षेत्र में विश्वविद्यालय बनाने जा रहा है। केंद्र की नीतियों का अक्षरशः पालन कर रहे हैं। अब आपने वहाँ पे कोऑपरेटिव का नीति का ऐलान किया। हम प्रदेश की भी जो सहकारी नीति है बहुत जल्दी महीने के अंदर 15 दिन के अंदर बना के तैयार कर देंगे। उसी के अनुरूप जो है उसको हम लागू कर देंगे। और जो हमारी प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं उसको जो कंप्यूटरीकरण के लिए जो है आप पैसा दे रहे हैं, लगभग 1700-1800 सोसाइटीज को आपने पैसा देना है। तो यहाँ से बात भी आई है कि आप उसको जितनी जल्दी पैसा हमें मुहैया करवाएंगे तो आज आपके हाथों से हमने 121 सोसाइटीज को शुभारंभ करवाया है। सोलन जिला की कोठो पंचायत में बने ऑडिटोरियम में लोगों को केवाईसी और जन सुरक्षा योजनाओं की जानकारी देने के लिए 3 महीने के वित्तीय समावेशन संतृप्ति अभियान के अंतर्गत जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर की अध्यक्षता रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने की। इस दौरान सभी बैंकों के अधिकारी कर्मचारी वहां पे उपस्थित रहे। मौके पर भी ई-केवाईसी की गई। आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने सभी लोगों से आग्रह किया कि 10 वर्ष में एक बार जरूर केवाईसी करवाना सुनिश्चित करें ताकि आपके खाते सुरक्षित रह सकें।
आरबीआई के गवर्नर ने कहा कि देश की सभी 2.25 लाख पंचायतों में इस अभियान के तहत शिविर लगाकर घर द्वार पर लोगों की ई-केवाईसी की जाएगी, जिससे लोगों के खाते सुरक्षित रह सकेंगे। उन्होंने बताया कि उन्होंने जन धन योजना के तहत 55 करोड़ खाते खोले हैं, जिन्हें कि 10 वर्ष हो गए हैं। सभी लोग अपने जनधन खाते सहित सभी खातों की ई-केवाईसी कराना सुनिश्चित करें, ताकि उन्हें योजनाओं का लाभ मिलता रहे, वो खाता भी सुरक्षित रह सके। हमारा प्रयास ये है कि हमारे जो बैंकिंग पूरी व्यवस्था है, लोग तो हमारे पास में आए, उसके बदले हम उनके पास में उनके डोर स्टेप तक जाके, पंचायत तक जा कर के हम समस्त सुविधाएं उनको री-केवाईसी की, वित्तीय समावेश की हमारे अन्य योजनाएं हैं, अटल पेंशन योजना है, प्रधानमंत्री दुर्घटना बीमा योजना है, सुरक्षा बीमा योजना है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना है, अन्य हमारी सेवाएं हैं। सभी सेवाएं हम उनको डोर स्टेप्स पे दें। हमारी बेस्ट डायमंड रिंग डिजाइन्स। लड़की देखने गए थे तो पहली बार में पसंद कर ली थी। और दिखाइए। इनकी तरह गारंटी के साथ आती तो हाँ कर लेता। हैप्पी एनिवर्सरी। सबसे अनमोल मुस्कान खिलती है सिर्फ हीरो से। सजाइए अपने खास पल, वर्मा ज्वेलर्स। हिमाचल प्रदेश के जिला हमीरपुर के उपमंडल सुजानपुर की ग्राम पंचायत खैरी में आज करीब 3 बजे सुबह भारी बारिश ने कहर बरपाया। अचानक उफान पर आए नाले की जद में 3 मकान आ गए। इनमें से किशोरी लाल का मकान सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ, जहां रात को नाले का मलबा सीधे घर में घुस गया। गनीमत ये रही कि समय रहते परिवार सुरक्षित स्थान पर चला गया और कोई जनहानि नहीं हुई। ग्रामीणों ने बताया कि तेज शोर सुनते ही लोग नींद से जागे और बाहर निकल आए। मकान के भीतर रखा सारा सामान मलबे में दबकर क्षतिग्रस्त हो गया। घर के बाहर खड़ी कार पूरी तरह से मलबे में दबकर कबाड़ बन गई। अन्य 2 मकानों में भी दरारें आ गई है, जिससे परिवारों में दहशत का माहौल है। स्थानीय लोग रात भर राहत कार्यों में लगे रहे और सुबह तक मलबा हटाने की कोशिश करते रहे। घटना की जानकारी मिलते ही हल्का पटवारी मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। प्रशासन ने नुकसान का आकलन करने के बाद प्रभावित परिवारों को मदद का भरोसा दिया। नैना देवी विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत राजपुरा के गांव चलेली के रहने वाले सेना के जवान अजय सिंह ठाकुर का कर्नाटक में साइलेंट हार्ट अटैक से निधन हो गया है। बेलगाम कर्नाटक में पोस्टमार्टम के बाद सेना की ओर से परिजनों को उनकी सूचना दी गई। शुक्रवार देर रात फोन पर सूचना मिलने के बाद पिता धर्म सिंह ठाकुर और कुछ स्थानीय लोग शनिवार को ही कर्नाटक के लिए रवाना हो गए। अजय सिंह ठाकुर जुलाई 2018 में भारतीय सेना में भर्ती हुए थे। उनके बड़े भाई विजय सिंह भी सेना में सिक्किम में तैनात हैं। अजय हाल ही में जून 2025 में 1 महीने की छुट्टी पर घर आए थे। परिजनों के अनुसार अजय का पार्थिव शरीर सोमवार को पैतृक गांव चलेली पहुंचेगा, जहां पूरे सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। मृतक जवान के परिवार में पिता धर्म सिंह ठाकुर, माता मीरा देवी, पत्नी दीक्षा ठाकुर और 7 महीने का बेटा अर्जुन ठाकुर है। जवान के आकस्मिक निधन से पूरे क्षेत्र में शोक की लहर है। ये बहुत ही दुख का विषय है। ये लड़का भी लगभग 6.5 साल पहले ही भर्ती हुआ था। अभी इसके एक लड़का है और जिसकी एज अभी कोई 7 महीने का है और मिसिज है 25 साल लगभग एज होगी, 24-25 साल। तो बहुत ही दुख समाचार है हमारे लिए। लेकिन क्या करना है, ज़िंदगी में कुछ ना कुछ तो किसी न किसी को कुर्बानी देनी पड़ती है। तो अभी मुझे पता चला है कि उसका पोस्टमार्टम हो गया है और साइलेंट अटैक बता रहे हो कि साइलेंट अटैक आया था इसको, जिसकी वजह से इसका निधन हो गया। सोलन में लैपटॉप्स पर कमाल का ऑफर सकते हैं। यहाँ सिर्फ 2000 रुपए पर मंथ से EMI भी स्टार्ट है। साथ ही यहाँ एंड ऑफ सीजन सेल में अप टू 50% तक के डिस्काउंट के साथ आप फ्रिज, वॉशिंग मशीन, LED जैसी इलेक्ट्रॉनिक्स भी अपने घर ले जा सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स डी मॉल सोलन। हिमाचल प्रदेश के ऊना जिला के हरोली विधानसभा में लग रहे बल्क ड्रग पार्क को लेकर केंद्र सरकार ने पर्यावरण फॉरेस्ट क्लियरेंस जारी कर दी है। भाजपा नेता राम कुमार शर्मा ने ऊना में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बल्क ड्रग पार्क को पर्यावरण फॉरेस्ट क्लियरेंस दिए जाने को लेकर के केंद्र सरकार का आभार भी प्रकट किया है। वहीं उन्होंने बल्क ड्रग पार्क के मामले में कांग्रेस के लोगों द्वारा इसको रुकवाए जाने को लेकर के भी आरोप लगाए हैं। भाजपा नेता राम कुमार शर्मा ने कहा कि जिस समय बल्क ड्रग पार्क की बात चल रही थी, उसी समय नेता विपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने इसको रुकवाने के लिए हथकंडे अपनाए थे। हिमाचल को बल्क ड्रग पार्क ना मिले, इसके लिए कांग्रेस से जुड़े हुए लोगों ने कोर्ट में जाकर एप्लीकेशन तक दाखिल कर दी। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में भाजपा की सरकार ने कार्यकाल के दौरान
बल्क ड्रग पार्क हिमाचल सरकार को केंद्र सरकार ने दिया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ऊना आकर इसका शिलान्यास भी किया गया था। उन्होंने कहा कि बल्क ड्रग पार्क मिलने के बाद भी केंद्र सरकार द्वारा हिमाचल में सरकार बदलने के बाद भी उन्होंने पैसा जारी किया है, जबकि पर्यावरण फॉरेस्ट क्लियरेंस हासिल करने के लिए प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने 2 साल तक लगा दिए। बहुत ही कम समय में आपने ये पर्यावरण और फॉरेस्ट क्लियरेंस हिमाचल को दी है, इसके लिए पुनः मैं केंद्र सरकार का धन्यवाद करता हूँ। हो सकता है आपके मन में ये प्रश्न हो कि फॉरेस्ट क्लियरेंस को एनवायरनमेंट क्लियरेंस को इसको ईसी बोल देते हैं, कितना टाइम लग गया है। लेकिन मित्रों, इसमें वास्तविकता ये है कि हिमाचल सरकार ने केंद्र को जो ईसी की प्रपोजल भेजी, पर्यावरण एनवायरनमेंट क्लियरेंस के लिए जो प्रस्ताव अपना भेजा था, वो 2 साल उसको तैयार करने में लगा दिए थे। डीसी किन्नौर डॉक्टर अमित कुमार यादव ने आज माता श्री चिंतपूर्णी के दरबार में परिवार सहित हाजिरी भरी। इस मौके पर चिंतपूर्णी मंदिर के पुजारी नवकालिया ने विधिवत रूप से वैदिक मंत्रों का उच्चारण कर पूजा अर्चना करवाई और मां के दरबार में हाजिरी लगवाई। इसके बाद वो बाबा श्री माईदास सदन पहुंचे, जहां पर उन्होंने वेटिंग हॉल, लाइब्रेरी और म्यूजियम के निर्माण कार्य को देखा और उसके बारे में जानकारी हासिल की। डॉक्टर अमित कुमार यादव इससे पहले ऊना जिला में एडीसी के पद पर रहे हैं और चिंतपूर्णी मंदिर के विकास में उनका काफी योगदान रहा है। उन्होंने 2020 से 2023 तक की शुरुआत में अपने स्थानांतरण तक ऊना जिला के अतिरिक्त उपायुक्त के रूप में कार्य किया। डॉक्टर अमित कुमार यादव वर्तमान में किन्नौर जिला के उपायुक्त के रूप में कार्यरत हैं। बैडमिंटन खिलाड़ी अजय बग्गा और अमित शर्मा ने तेलंगाना में जीत का परचम लहराया है। अपने जिला ऊना पहुंचने पर दोनों खिलाड़ियों का हिमाचल पंजाब के बॉर्डर महतपुर में जोरदार स्वागत किया गया। अजय बग्गा ने पूरे देश में हिमाचल का नाम रोशन किया है। उन्होंने बताया कि तेलंगाना में संपन्न हुई जेल स्पोर्ट्स मीट में, जिसमें देश भर की जेलों के वार्डन ने भाग लिया था, उसमें डबल बैडमिंटन प्रतियोगिता अजय बग्गा व उसके सहयोगी अमित शर्मा ने गुजरात की टीम को फाइनल में हराकर गोल्ड मेडल जीता। अजय बग्गा की जीत की खुशी में ग्राम पंचायत व विभिन्न संगठनों द्वारा महतपुर में स्वागत किया गया। हमीरपुर से भाजपा नेत्री उषा बिरला ने कहा कि प्रदेश इस समय भीषण प्राकृतिक आपदा की मार झेल रहा है। पहाड़ों में तबाही के दृश्य हर किसी को झकझोर रहे हैं। इस मुश्किल घड़ी में भाजपा ने एक बार फिर ये साबित किया कि वो जनता के दुख दर्द को गहराई से समझती है और हर स्तर पर राहत और सहयोग देने के लिए तैयार खड़ी है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में भयानक आपदा आई हुई है। इस संकट की घड़ी में हर नागरिक अपनी सामर्थ्य के अनुसार मदद के लिए आगे आ रहा है। भाजपा नेत्री ने कहा कि भाजपा नेतृत्व ने तुरंत राहत कार्यों को प्राथमिकता दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर न केवल हालात का जायजा लिया, बल्कि तुरंत प्रभाव से 1500 करोड़ रुपए की राहत राशि भी प्रदान की। केंद्र सरकार की गंभीरता और संवेदनशीलता को दर्शाया है। इसी क्रम में भाजपा शासित राज्यों ने मुख्यमंत्रियों ने भी हिमाचल के लिए सहायता की घोषणा की है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा हिमाचल प्रदेश का आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर तुरंत 1500 करोड़ की राशि उपलब्ध करवाने की घोषणा की गई। इसके अतिरिक्त असम के मुख्यमंत्री आदरणीय श्री हेमंत बिश्व शर्मा जी, हरियाणा के मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नायब सिंह सैनी जी और त्रिपुरा के मुख्यमंत्री आदरणीय श्री मणिक शाह जी द्वारा 5-5 करोड़ की राशि मुख्यमंत्री राहत कोष में उपलब्ध करवाई गई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा भी 5 करोड़ की राशि और 47 ट्रक आवश्यक सामान के हिमाचल प्रदेश को उपलब्ध करवाई गई। लेकिन कांग्रेस शासित मुख्यमंत्रियों द्वारा न ही किसी भी तरह की आर्थिक सहायता हिमाचल प्रदेश को उपलब्ध करवाई गई और न ही उनके शीर्ष नेतृत्व द्वारा हिमाचल प्रदेश का दौरा किया गया। तो इसे पैक कर दूं या फिर से प्रपोज कर दूं? मैम, हैप्पी एनिवर्सरी बेबी जी। हैप्पी एनिवर्सरी। सबसे अनमोल मुस्कान खिलती है सिर्फ हीरो से। सजाइए अपने खास पल, वर्मा ज्वेलर्स। जिला हमीरपुर के मिनी सचिवालय के बाहरी हिस्से का भी अब जीर्णोद्धार होगा।
पीडब्ल्यूडी ने सचिवालय के बाहरी हिस्से को डिज़ाइन और कलर कम्बिनेशन को लेकर के एक प्रारूप तैयार किया, उसका फॉर्मेट तैयार किया है और एस्टीमेट भी उसका तैयार कर लिया गया है। और आने वाले समय में मिनी सचिवालय एक नए रूप में तैयार होगा। 3 मंजिला मिनी सचिवालय अब नए रूप में 4 मंजिल में बन जाएगा। उपायुक्त हमीरपुर ने बताया कि लगभग 40 लाख की लागत से बाहरी दीवारों, खिड़कियों और छत से लेकर परिसर का जीर्णोद्धार किया जाएगा। इसके लिए एस्टीमेट बना लिया गया है। उन्होंने बताया कि मिनी सचिवालय की दीवारों पर की जाने वाली कलर कॉम्बिनेशन में फ्रंट पट्टी पर क्रीम पाई शेड, खिड़कियों के निचले हिस्सों में गार्डन मोस शेड, दीवारों व पत्थरों वाले हिस्सों में स्मोकी ग्रे शेड और खिड़कियों की फ्रेम पर भी क्रीम पाई शेड की जाएगी। जैसा आपको पता ही है, लगभग 46 साल पुरानी बिल्डिंग है। कई वर्षों से यहाँ रिपेयर हुई नहीं थी या अपेक्षाकृत कम रिपेयर इसकी हुई है। तो उसी कड़ी में हमने काफ़ी सारे रूम्स यहाँ के कबाड़ से मुक्त किए हैं, अनावश्यक रिकॉर्ड से मुक्त किए हैं और उनकी अंदर से हमने काफ़ी रूम्स को ठीक किया है। अब क्योंकि बाहर से ये बिल्डिंग काफ़ी वर्षों से इसकी मुरम्मत नहीं हुई है। आज दिन भर में हमारे साथ बस इतना ही। ताज़ा अपडेट और खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए टाइम्स हिमाचल। और हाँ, हर अपडेट के लिए, हर खबर के लिए हमें फॉलो करना ना भूलें, क्योंकि हम हैं सच की राह पर सबसे आगे। फेसबुक के साथ साथ हम यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर भी उपलब्ध हैं। नमस्कार।